Necklace.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा फाइनली वीक प्रोजेक्ट होगा और इस प्रोजेक्ट में मैं क्या क्या चीज़ें समझाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें जो है आपको टास्क देने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चंस कुछ नोट किए हैं और कुछ बनाए हैं। नंबर वन पे कह रहा है कि कैलकुलेट डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, और उसके बाद लिखा हुआ है उसमें काउंट एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। फिर हमारे पास सम इफ्स विद मल्टीपल कंडीशंस, फैच एम्प्लॉय डेटा विद एक्सलॉगअप, फाइंड सेल्स यूजिंग इंडेक्स प्लस मैच, और फिर असाइन ग्रेड यूजिंग इफ्स, कैलकुलेट बोन्स यूजिंग नेस्टेड इफ, एंड कैलकुलेट परसेंटेज यूजिंग डेट इफ। अब ये जितने भी चीज़ें हमने सब कवर किए हुए हैं, और अगर आप साथ साथ काम कर रहे हैं तो आई होप कि आपको ये सब आसान लगे होंगे। यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में भी एक दिया हुआ है फाइल, ये जो मेरे सामने है, और ये रा डेटा को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और इस रा डेटा की मदद से जो है सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले सम इफ और काउंट इफ का यूज करना है। अब देखिए, सम इफ और काउंट इफ का यूज करते हुए हमें क्या क्या चीजें करने हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जो है एक काम कर दें कि आपने क्या करना है, कोशिश करें कि आप इसको वन बाय वन खुद सोल्व करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो, जहां पे आपको आपने नहीं किया हो, कुछ भी हो रहा हो, आप इस वीडियो को फिर आगे कंटिन्यू करें। और जब ये कंप्लीट कर लें आप इस टास्क को, मुझ मेरे करने से पहले जो आप टास्क कंप्लीट करें, तो फिर आप इस वीडियो से जो है अपने आंसर्स को यानी अपने मेथड्स को बिल्कुल मैच करें, ताकि जो है हमें यहाँ पे कंफर्म हो कि आप सही वे में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, सम इफ का यूज करना है। सम इफ्स और सम इफ्स का या सम इफ का ही यूज करूंगा। और इसमें यहाँ पे मैंने टैब बटन दबाया तो हमारे पास ये पूरा आया। अब रा डेटा पे जाना है, यहाँ पे जाऊंगा रा डेटा। और रा डेटा में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ से जो है मैंने सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो है क्या था, डिपार्टमेंट वाइज हमें क्या निकालना है, टोटल। तो मैं यहाँ से जो है डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, और अगेन जो है मैं यहाँ पे आऊंगा दोबारा। यानी यहाँ पे मैंने सी सेलेक्ट किया, बल्कि सी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने पूरे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। तो C2 के बजाय यहाँ पे मैं दोबारा अगेन जाऊंगा। यहाँ से जो है मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगा, पहले सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने दिया कॉमा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये फार्मूला लिखा हुआ भी है, मैंने कॉमा दिया बार बार। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉमा दिया, और उसके बाद अब देखें अब क्या करना है। मैंने यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को, जब मैं यहाँ पे टोटल में हूँ, यानी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि मैंने सब डुप्लीकेट्स निकाल के, फार्मूलाज में डुप्लीकेट निकाल के सब अलग रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइम आया है, इस वजह से जो है हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। अब ये सही है। मैंने ये हमारा लॉकअप वैल्यू होगा, यानी उसमें क्राइटेरिया रेंज होगा। और उसके बाद फिर मैंने दिया कॉमा, और कॉमा देने के बाद अब अगेन जो है दोबारा जाऊंगा रा डेटा पे, और रा डेटा पे यहाँ पे जाऊंगा सैलरी वाले पे। जैसे मैंने सैलरी वाले पे सेलेक्ट किया, हमारे पास जो है ये सैलरी वाला सेलेक्ट हुआ। और अब जैसे मैंने यहाँ पे इंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये टोटल सैलरी का जो रेंज है वो आया है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से जो है मैं सेलेक्ट चेक कर सकता हूँ कि हमारे पास जो है एचआर के कितने हैं इसमें। अब एक चीज और भी है, यहाँ पे एचआर, आईटी और अकाउंट्स, ये सब चीजें जो है आप यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से इनको कंट्रोल सी किया, और फिर यहाँ पे आके आपने किया कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली जाएंगे कहाँ पे, डेटा पे जाएंगे, और डुप्लीकेट वैल्यूज कहाँ पे मिलेगा भाई, डुप्लीकेट्स। हाँ, यहाँ पे डुप्लीकेट हाईलाइट नहीं करना है, हमने डुप्लीकेट को रिमूव करना है, बल्कि ये तो बहुत चेंज हो गया। डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे आप, रिजेक्ट डुप्लीकेट एंट्रीज, या आप इसको रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह आएगा। अब ये देखें, डुप्लीकेट जब रिमूव हो गए तो हमारे पास यही आ रहे हैं जो मैंने अभी करके दिखाए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी जो हमने क्या निकालना है, इक्वल का साइन दिया, और एवरेज इफ का यूज करते हुए यहाँ पे मैंने टैब बटन प्रेस किया, और उसके बाद फिर रा डेटा पे जाऊंगा, रा डेटा। और रा डेटा में हमारे पास जो है अगेन मैं सी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर जाएंगे यहाँ पे, बल्कि ये कहा जा रहा है, फिर यहाँ पे अपने वापस जो है इसमें जाएंगे, और उसके बाद मैंने दिया कॉमा, और कॉमा देने के बाद अगेन जो है मैंने यहाँ पे एचआर को यानी ये क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया है, और उसके बाद फिर ब्रैकेट उसमें कॉमा दूंगा, उसके बाद फिर रा डेटा पे जाऊंगा, यानी सेम एज इट इज करना है। और हमारे पास जो है ये इस पे आऊंगा, एफ पूरा सेलेक्ट किया, और दोबारा यहाँ पे आएंगे और इंटर करेंगे, तो हमारे पास जो है ये आया है। अब देखें यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है,
थर्ड इसमें पॉइंट के बाद कितने हमें चाहिए, पॉइंट्स के बाद जो है हमें यहाँ पे बिल्कुल 1 या 2 नंबर्स चाहिए, तो इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद जो है मैं मोर पे क्लिक करूँगा, मोर, और मोर के बाद जो है यहाँ पे परसेंटेज, और इसके बाद डेसिमल पॉइंट्स 1 रखेंगे और क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे बल्कि इस परसेंटेज में क्यों आया भाई, नंबर्स पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इसमें टेक्स्ट में जाएंगे, वैल्यू होगी, बल्कि परसेंटेज नहीं, यहाँ पे आएंगे, नहीं बल्कि बल्कि नंबर पे आएंगे, और नंबर पे कितने पॉइंट्स आपको चाहिए, आप 1 पॉइंट रखें या डेसिमल पॉइंट जितने भी आप रखना चाह रहे हैं वो रखें, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आया। अब इसके बाद क्या करना है, इम्प्लॉय। अब इम्प्लॉय के लिए मुझे क्या रखना है, यहाँ पे काउंट इफ का यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है काउंट, इक्वल का साइन दूंगा, फार्मूला में हमेशा इक्वल का साइन लगता है, काउंट और इफ, काउंट इफ, और उसके बाद रॉ डेटा को सिलेक्ट करना है। रॉ डेटा में कौन सा, कि हमने यहाँ पे काउंट इफ को, ये डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, यानी इसमें क्राइटेरिया है हमारा, और जैसे मैंने यहाँ पे बल्कि वो हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ है, अच्छा दोबारा आएंगे और इस पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो गया है, कॉमा दिया, और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे 3 आ रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया है। अब इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे सम इफ डेटा है। अब देखिए सम इफ का क्या करेंगे, जैसे अभी अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। देखिए हमारे पास थर्ड में क्या है, अप्लाई सम इफ्स। अब सब अप्लाई सम इफ्स विद मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे चेक करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि हमारे पास सही से फार्मूला में विजिबल रहे। यहाँ पे लिखना है, इक्वल का साइन दिया और उसके बाद जो है सम इफ्स। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि जेंडर्स में कि कितने जो है मेल एंड फीमेल की जो सैलरीज है वो अलग अलग सेपरेट रखना है। तो यहाँ पे मैंने सम इफ लिखा और यहाँ पे दिया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे जो है मैं जाऊँगा अपने रॉ डेटा पे, रॉ डेटा के बाद यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँगा, रॉ डेटा पे यहाँ पे आके मैं इस यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट करूँगा, और सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन दोबारा आऊँगा और मैंने यहाँ पे दिया है कॉमा। अब सैलरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा दिया, दोबारा मुझे रॉ डेटा पे जाना है। दोबारा रॉ डेटा के बाद अब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करूँगा, और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पे मैंने देना है कॉमा, यानी मैंने सैलरी को भी सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी सेलेक्ट किया। अब अगर आपके पास जो है एक ही शीट पे काम कर रहे हैं तो तब आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट करें, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अलग रॉ डेटा बना दिया है तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे बार बार उसी में जा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है और अभी दिया है कॉमा। अब नेक्स्ट जो है मुझे अगेन दोबारा जाना है रॉ डेटा पे, और रॉ डेटा के बाद अब यहाँ पे मैंने जेंडर को सिलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जेंडर हो गया, कॉमा दिया। अब यहाँ से जो है मैं इस जेंडर को यानी यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हो गया है, और इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, पहले हमारे पास जो है क्या कंडीशन था, पहले हमने सेलेक्ट किया है किसको कि उस पे यहाँ पे चेक करेंगे, हमारे पास जो है सैलरी था, ठीक है। पहले मैंने सैलरी सेलेक्ट किया और उसके बाद डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया और डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट किया यहाँ पे जो हमारे पास क्राइटेरिया था, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे चेक किया, इसमें सेलेक्ट किया है जेंडर को। जैसे ये हो जाए इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपने ब्रैकेट को क्लोज करें और इंटर करें तो हमारे पास जो है ये टोटल बन के आया है, और यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो सिंपली हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद क्या करना है, एम्प्लॉय पे जाना है। अब एम्प्लॉय के लिए सेम हमने क्या यूज करना है, काउंट इफ का यूज करना है। एम्प्लॉय के लिए हमने क्या यूज करना है, काउंट इफ का। तो काउंट इफ, अब काउंट इफ्स का यूज करते हुए पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, और अब जो है मैं इसमें यहाँ पे आऊंगा रॉ डेटा पे। अब रॉ डेटा पे मुझे क्या सिलेक्ट करना है, रॉ डेटा पे मुझे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद दोबारा आऊंगा यहाँ पे, बल्कि यहाँ से मैंने इक्वल का साइन नहीं दिया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ काउंट, काउंट इफ। अब काउंट इफ्स के बाद क्या करना है, यहाँ पे काउंट इफ सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर रॉ डेटा पे आएंगे और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने दिया कॉमा। अब ये पहला जो है हमारे पास कंडीशन हो गया है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैंने इसको यानी यहाँ पे जो है इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर, इसमें डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और फिर दिया है कॉमा। इसके बाद दोबारा जाऊंगा यहाँ पे रॉ डेटा पे, और रॉ डेटा के बाद जेंडर को सिलेक्ट करूंगा, और जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दूंगा, और यहाँ पे हमारे पास जो जेंडर है क्राइटेरिया है इसको सिलेक्ट करने के बाद अब इंटर करूंगा तो हमारे पास आप देख सकते हैं 2 जो है फीमेल है। यहाँ पे आप अगर देखें तो इसमें जो है एम्प्लॉय 2 है और 2, और इसके बाद
2 और इसके बाद यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब ये कहाँ से आ रहा है, हमारे रॉ डेटा में यहाँ पे जो है पूरा आ रहा है कि इसमें एचआर में कितने मेल हैं और आईटी में जो है कितने फीमेल हैं, ये सब चीज़ें जो है हमें बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो है आईटी डिपार्टमेंट में कितने फीमेल 2 हैं और एचआर में जो है हमारे पास मेल 2 हैं और फीमेल यहाँ पे जो है सेल्स में 2 हैं और इसके बाद अकाउंट में जो है हमारे पास 1 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लॉकअप वैल्यू। अब लॉकअप वैल्यू के लिए मैंने क्या करना है, सिंपली इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद इक्वल का, बल्कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो लिस्ट बना दें या मैं डायरेक्टली भी कर रहा हूँ, बल्कि एक काम कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन पे सिलेक्ट करके इसको भी पूरा लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे आएंगे डेटा पे और डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन और इसके बाद यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करूंगा और अब मैंने वो एरिया सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये एरिया सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ओके करूंगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये लिस्ट बन के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, वी लॉकअप, इसमें एक्स लॉकअप यूज करना है। एक्स लॉकअप के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स लॉकअप, एक्स लॉकअप। अब एक्स लॉकअप के बाद अब क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे जो हमारा इसमें जो लॉकअप वैल्यू है उसको सिलेक्ट किया, कॉमा दिया। अब मैं रॉ डेटा पे दोबारा जाऊंगा। रॉ डेटा के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस ए को पूरा सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस ए को सिलेक्ट किया, दोबारा यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, बल्कि कहाँ पे हमारे पास लॉकअप और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दिया कॉमा। अब इसके बाद करना क्या है कि दोबारा इसमें रॉ डेटा पे जाएंगे और अब हमारे पास जो है ये नेम आएंगे और नेम के बाद जैसे ही हमारे पास ये हो जाए और दोबारा यहाँ पे आके मैं ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करूंगा तो हमारे पास ये पूरा यहाँ पे आ रहा है। अब ये दो था बेसिक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप आगे भी सिलेक्ट करें, ये डिपार्टमेंट पे आ रहा है और सैलरी आ रहा है, लेकिन सेल्स यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूं और सेल्स पे यहाँ पे देखें हमारे पास जो है क्या आ रहा है, एक डेट आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेल्स क्या चेक करना है, यहाँ से जो है मैंने मैच एंड कॉलम का यूज करते हुए यहाँ पे एक फार्मूला देना है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया @index, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, रॉ डेटा को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे रॉ डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास जो सेल है उसको मैंने सेलेक्ट किया और अगेन दोबारा वापस आया हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया कॉमा, यहाँ पे दोबारा दिया कॉमा। अब कॉमा देने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैच। मैच के बाद अब देखें हमारे पास मैच है और मैच के बाद इस लॉकअप वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा दिया। अब दोबारा मुझे इसमें जाना है रॉ डेटा पे और अब जो है हमारे पास क्या है कि इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करूंगा, हमारे पास पहला डेटा हो गया और लास्ट जो है हमने क्या करना है उसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए यहाँ पे मैं 0 एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए और उसके बाद जो है एक ब्रैकेट हम एक्स्ट्रा क्लोज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है ये ब्रैकेट 2 टाइम ओपन हुआ है तो 2 टाइम जो है हमने क्लोज करना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये आया। अब अगर आप यहाँ से यहाँ पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे चेंज करके चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ये वर्क सही कर रहा है या नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इफ लॉजिक पे। अब देखें हमारे पास जो ये इफ लॉजिक है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो यहाँ पे मैंने बनाया है। इफ लॉजिक में हमने क्या करना है, हमने असाइन करना है ग्रेड को, ग्रेड को। तो अब इसके लिए मैंने क्या करना है, पहले तो मैं इस पूरे लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, यानी रॉ डेटा मुझे चाहिए। यहाँ पे हमारे पास रॉ डेटा में क्या था, इस पूरे को आप सिलेक्ट करके लेके आ सकते हैं, कंट्रोल सी किया और मैन्युअली भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आके कंट्रोल वी सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये पूरा आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से आप सैलरी भी डायरेक्ट लेके आ सकते हैं या एक काम कर लेते हैं कि इक्वल का साइन दिया और उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा और हमारे पास जो सैलरी है इस सैलरी को सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद यहाँ से लॉजिक वैल्यू है। अब इंटर करूँगा तो हमारे पास ये क्या आ रहा है कि आपने रॉ डेटा में से क्या निकाला है, यहाँ पे F2 बल्कि लिख लेते हैं, एक ही डेटा को पहले लेके आते हैं और अब इंटर किया तो हमारे पास यह है और यहाँ से जो है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, हमारे पास यह है। अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है, ग्रेड चेक करना है। अब ग्रेड में यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा और साथ में जो है यहाँ पे इफ्स का यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि असाइन ग्रेड यूजिंग इफ, सही है, इफ्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे और उसके बाद वाले में अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, बाद वाले में हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ। तो इन दोनों को एक साथ यूज करना है। यहाँ पे सिंपली आएंगे और इसमें मैंने क्या करना है, इक्वल का साइन दिया और @ifs लिखा, ठीक है। ये @ आप लिखें या ना लिखें जरूरी नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास जो ये सैलरी है ग्रेटर देन इज इक्वल टू हुआ किससे, अगर हमारे पास 80 से प्लस हुआ तो उनको जाहिर सी बात है उनको ग्रेड क्या नाम दो, उनको ग्रेड ए दे दो, ठीक है, यानी उसको ग्रेड ए का नाम दे दें और हमारे पास सीनियर एम्प्लॉयर है।
इसके बाद क्या करना है, अगेन इस कंडीशन को यहाँ पे देंगे अब, और फिर चेक करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 हुआ है, यानी 60 वालों को मैंने क्या चेक करना है कि 60 वालों को यहाँ पे ग्रेड हमारे पास जो है ग्रेड बी देना है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉमा दिया। अब इस तरह जो है आप जितने भी ब्रैकेट उस पे कंडीशंस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50। अगर हमारे पास जो है 50 से ज्यादा हुआ है तो तब यहाँ पे आप क्या कर दें, तब यहाँ पे आप जो है सी नाम दे दें। उसके बाद ब्रैकेट इसमें कॉमा दिया और यहाँ पे लिखा है ट्रू, यानी ये जितने भी हमारे पास कंडीशन ट्रू हुए तो ये चला दें, और अदरवाइज यहाँ पे जितने भी हैं इसके बाद तो आप जो है उनको डी का नाम दे दें। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड सी आया है, और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ए भी आया है। ए हमारे पास एक ही है और बाकी सब बी में है, और उसके बाद सी भी है और डी भी है। इसके बाद हमने चेक करना है बोन्स को। अब बोन्स को चेक करना है, बोन्स को चेक करते हुए हमें क्या यूज करना है, मैंने यहाँ पे इफ का यूज करना है, और इफ एक बार यूज नहीं करना है, नेस्टेड इफ यूज करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है इफ, और कंडीशन हमारा क्या होगा, ये कंडीशन होगा, और अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू हुआ 70,000 से। अब हमने 70,000 का टारगेट किया, जिसके 70,000 से प्लस हुआ तो उसको जो है आपने क्या करना है 20,000 जो है उनको बोनस मिलने वाला है। और उसके बाद फिर कॉमा दिया, फिर अगेन मैं यहाँ पे इफ यूज कर रहा हूँ, और अब अगेन यहाँ पे ब्रैकेट दिया और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर हमारे पास 50,000 हुआ तो आप उसमें क्या करते हैं उनको 10,000 दे दें। ठीक है, उनको हमने यहाँ पे 10,000 दिया। ये सब चीजें जो है मैंने लास्ट के लेक्चर्स में यानी पूरे वीक में सब समझाया भी है, तो इसलिए जो है यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर ब्रैक इसमें कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद अब आप चाहें तो इसको क्लोज कर लें, यानी बल्कि क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ब्रैकेट दिया, सेकंड टाइम दिया, इंटर किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे 10,000 आया है। और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स भी आया है। फॉल्स यानी हमारे पास इसके अलावा जो कंडीशंस थे उनको आपने रिमूव करवाना था। उनके अलावा जो है जितने भी है उनको 2,000 दे देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देखें यहाँ पे यानी इस कंडीशन के अलावा जितने भी हैं उनको आपने क्या करना है 2,000 मैंने यहाँ पे ऐड किए। अब इसके बाद जो है हमारा ये लास्ट होगा, और ये मैंने टास्क भी ऐड किए हैं। आप अगर डेटा को साथ चला रहे हैं तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे टास्क भी दे दिया। इसके बाद क्या करना है डेट फंक्शन। अब डेट फंक्शन का क्या करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ से जो कॉपी किया हुआ था, बल्कि यहाँ से जो है मैं एक काम कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया। आप चाहें तो उसको कंट्रोल सी करने के बजाय आप डायरेक्टली रॉ डेटा को भी लेके आ सकते हैं। यानी यहाँ से आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद अगेन आए यहाँ पे और इंटर किया तो हमारे पास यह आया है। और यहाँ से जो है मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे बल्कि इसको डबल क्लिक करने के बजाय यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद अगेन ब्रैकेट इसमें इक्वल का साइन दिया। और ज्वाइनिंग डेट हमारे पास क्या है, ज्वाइनिंग डेट ये है, और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट पे भी मैंने इंटर किया तो हमारे पास ये ज्वाइनिंग डेट आया। और उसके बाद यानी ये ज्वाइनिंग डेट मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ से जो है मैं ज्वाइनिंग डेट दे देता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है एक्सपीरियंस ईयर। अब एक्सपीरियंस ईयर के लिए मैंने क्या यूज़ करना है डेटेड एफ, ये हमारा लास्ट होगा। सही है, यहाँ पे क्या करना है डेटेड एफ, डेटेड एफ में क्या है ये है। अब इसके बाद क्या करना है डेट, यहाँ पे मैंने लिखा है डेटेड इफ का यूज करूंगा, और उसके बाद मैं अपने इस ज्वाइनिंग डेट को सेलेक्ट करूंगा और फिर कॉमा दिया, और उसके बाद टुडे, और टुडे के बाद यहाँ पे कॉमा दिया, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है वाई, और इंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास 7 ईयर आ रहा है। सेम था जो हमने लास्ट में किया था, डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है पूरा इसमें आया है। अब यहाँ पे मैंने क्या चेक करना है, यहाँ पे मंथ को भी अगर चेक करना हो तो मैंने सिंपली इज इक्वल टू डेटेड इफ का यूज किया, और डेटेड इफ के बाद अब अगेन जो है यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद टुडे आज का जो डेट है, और उसके बाद फिर कॉमा दिया, डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, हमारे पास जो है वाई और एम था, और फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये मंथ भी आ गया है। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या होना चाहिए था, डेज होना चाहिए था। अब ये डेज जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर दें। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गए होंगे, और ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीक जो है बेहतरीन लगा होगा। इस वीक के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।